क्या आपका पेट भी बाहर निकला हुआ है या मोटापे से परेशान हैं? क्या आपके खून के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती है या आपका शुगर लेवल ज़्यादा है? अगर आप भी मोटापा कम करके अपने आप को स्लिम एंड स्मार्ट यानी कि दुबला पतला दिखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दुनिया के तमाम मुसलमानों को डॉक्टर एजाज अली की तरफ से माह रमज़ान 2024 की बहुत बहुत मुबारक हो। माह सियाम सिर्फ हमारी रूहानी पाकीज़गी का ही नाम नहीं बल्कि रमज़ान में रोज़े रखने और इबादत करने से हमारे जिस्म पे भी इसके बेपनाह फ़वाइद हासिल होते हैं, जिसमें हमारे जिस्म से चर्बी का कम होना, हमारे खून के अंदर से कोलेस्ट्रॉल की मिकदार का कम होना, हमारे जिस्म के अंदर से ग्लूकोज यानी कि शुगर लेवल का कम होना, ये काबिल ज़िक्र हैं। इसके अलावा भी हमारे जिस्म से बहुत से जो जहरीले मादे हैं वो भी रोज़ा रखने से ख़त्म हो जाते हैं। हमारी क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ जाती है, हम अपने आप को ज़्यादा सेहतमंद, ज़्यादा चौकन्ना और तवाना महसूस करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रोज़ा रखने से किस तरीके से हमारे जिस्म से चर्बी जो है वो कम हो जाती है और 1 महीने के अंदर ही हम कैसे स्लिम एंड स्मार्ट हो सकते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि हमारे जिस्म में चर्बी जमा क्यों होती है, हमारा पेट बड़ा क्यों होता है या हमारा वज़न क्यों बढ़ जाता है। इंसान को ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत है और इसके अलावा हम जो रोज़मर्रा के अपने काम करते हैं इसके लिए भी हमारे जिस्म को तवानाई की ज़रूरत होती है, जो कि हम खुराक से लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं। अगर हम खाना अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं तो हमारा जिस्म क्या करता है, जो ज़्यादा खाना है या ज़्यादा जो तवानाई है उसको ज़ाया नहीं होने देता, बल्कि वो उसको जिस्म के अंदर ही स्टोर कर लेता है और वो स्टोर करता है उसको चर्बी की शक्ल में यानी कि फ़ैट की शक्ल में, और इस तरीके से हमारा पेट भी बढ़ना शुरू हो जाता है, हमारा वज़न भी बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम सहरी के वक्त जो खाना खाते हैं वो 3 से 4 घंटे या 5 घंटों में बिल्कुल वो हज़म हो जाता है और हमारा मैदा खाली हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, हमारे जिस्म में तवानाई की कमी होना शुरू हो जाती है। हमारे जिस्म के अंदर से जो शुगर लेवल है यानी कि ग्लूकोज का लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ग्लूकोज को पहले आप समझ लीजिए ताकि आपको वीडियो का मुकम्मल जो है वो समझ आ जाए। जिस तरह गाड़ी या मोटरसाइकिल का जो ईंधन है वो पेट्रोल है या डीज़ल है, हम गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तो गाड़ी चलेगी। इसी तरह हमारे जिस्म का जो ईंधन है वो ग्लूकोज है। हम जो भी खुराक खाते हैं तो हमारा जिस्म उसको तवानाई के लिए ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और वो ग्लूकोज हमारे जिस्म को ताकत देता है। हमारे जिस्म का जो ईंधन है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज की वजह से हमारे जिस्म के डिफरेंट जो फंक्शन हैं वो होते हैं और जो हम अपना काम काज करते हैं, हमें जो काम के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो वो भी ग्लूकोज की शक्ल में ही हमें मिलती है। तो जब हम रोज़ा रखते हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि 4-5 घंटे के बाद मैदा बिल्कुल खाली हो जाता है। अब हमें मज़ीद हम खुराक नहीं खा रहे, हमें मज़ीद तवानाई नहीं मिल रही, हमारे जिस्म में मज़ीद ग्लूकोज नहीं पैदा हो रहा, तो जिस्म में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। जब जिस्म में ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो फिर हमारे जिस्म में जो जमा शुदा चर्बी है जिस्म उसको तोड़ता है, वो चर्बी पिघल कर टूटना शुरू हो जाती है और उससे वो ग्लूकोज बनाना शुरू कर देता है और उस ग्लूकोज से हमारे जिस्म को तवानाई मिलती है। अब शाम तक हम रोज़ा रखते हैं, मगरिब से पहले रोज़े की इफ्तारी करते हैं। तो हमारे इधर लोग क्या करते हैं, जैसे ही इफ्तारी होती है तो वो बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं या बहुत ज़्यादा तली हुई अशिया, पकोड़े, समोसे और बहुत ज़्यादा जो मशरूबात हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, मीठा है, खजूरें हैं, या वो बहुत ज़्यादा अपना
मैदा भर लेते हैं, अपना पेट भर लेते हैं, तो पूरे दिन में जो 15 से 16 घंटे या 18 घंटे आपने रोज़ा रखा, मैदा हाली रहा, तो जो चर्बी टूटी, पिघली और वो तवानाई में कन्वर्ट हुई, उससे ज़्यादा आपने खा लिया। तो अब जिस्म फिर से क्या करेगा, जो ज़्यादा आपने खुराक खा ली है उसको वो ज़ाया नहीं होने देता जिस्म से, वो क्या करेगा, उसको चर्बी में तब्दील करके अपने पास जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में स्टोर कर लेगा, जिससे दोबारा हमारा वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आप इस 1 महीने के अंदर अंदर किस तरह से अपना वज़न कम कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, जैसे ही अफ्तारी हो आपने रोज़ा खोलना है, तो आपने सिर्फ एक खजूर खानी है और आपने सादा पानी पीना है। आपने किसी किस्म का मशरूब, कोल्ड ड्रिंक, मीठा पानी इस्तेमाल नहीं करना। इसके साथ तीसरे नंबर पे आप एक पीस जो है, छोटा पीस चिकन का यानी कि मुर्गी का या मछली का आप खा सकते हैं, जो कि तला हुआ बिल्कुल ना हो, उबला हुआ हो या आपने उसको स्टीम किया हो। उसके बाद आप नमाज मगरिब अदा कर लीजिए। नमाज मगरिब के बाद आपने फल खाना है, आप फ्रूट चाट बना लें, लेकिन वो जो आपकी फ्रूट चाट है उसमें सिर्फ 3 तरह के फल होने चाहिए। एक उसमें सेब होना चाहिए, एक आड़ू हो और उसमें अमरूद हो। इसके अलावा आप उसमें खीरा और मूली डाल सकते हैं। ये 5 चीज़ें जिनका मैंने ज़िक्र किया है, ये वाफर मिकदार में हर मौसम में अवेलेबल होती हैं। सेब, आड़ू, अमरूद, खीरा और मूली। अब लाजमी नहीं कि ये 5 ही हों, अगर इनमें से एक कम है, बाज़ का आड़ू नहीं मिल रहे होते, तो आप आड़ू को छोड़ दें, आप बाकी 4 चीज़ें सेब, अमरूद, खीरा और मूली डाल लें। इसको आप मिक्स कर लें। इसमें खुदा के लिए आपने कोई और चीज़ ऐड नहीं करनी। हमारे लोग फ्रूट चाट भी ऐसे बनाते हैं, उसमें मलाई डाल रहे होते हैं, उसमें मीठा डाल रहे होते हैं, उसमें टैंग डाल रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल आपने हरगिज़ नहीं करना। जो 5 चीज़ें आपको बताई हैं, इसकी आप फ्रूट चाट बना के रख लें। जब भी आपको भूख फील हो, आपने इसी से ही अपना मैदा भरना है। उसके बाद आ जाए सहरी का टाइम। जो सहरी का खाना है उसमें आपने क्या करना है, सिर्फ एक चपाती, छोटे साइज़ की एक खुशक चपाती, जो बिल्कुल जिस पे किसी किस्म का कोई घी, कोई मक्खन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो ले लें। या 2 पीस आप ब्रेड के ले लें, 2 स्लाइस ले लें। उनको भी आपने तलना नहीं है। तो वो आपने दूध का 1 कप ले लें या चाय ले लें। दूध में या चाय में चीनी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चीनी का आपने शक्कर का, गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना। तो वो जो मैंने आपको बताया, छोटी चपाती या 2 पीस ब्रेड के, वो आप दूध के साथ लें या चाय के साथ आप वो खा लें। पानी आपको जितनी ज़रूरत है आप पानी पी सकते हैं, लेकिन सादा पानी आपने पीना है। इसके साथ आप एक उबला हुआ अंडा, उबले हुए अंडे की एग वाइट, यानी कि जो उसका सफ़ेद हिस्सा है, अंडे की जो सफ़ेदी है वो आपने खानी है, जर्दी आपने नहीं खानी। जर्दी को निकाल के, अगर घर में कोई कमज़ोर बंदा है, दुबला पतला है, जो कि अपना वज़न बढ़ाना चाहता है, तो वो आप उसको दे दें या आप उसको रख दें। जब सुबह बच्चे उठेंगे तो आप बच्चों को दे दें। ज़ाया मत कीजिए, उसको फेंक के नहीं। हमारे दीन ने इसराफ से मना किया हुआ है। तो इस तरीके से आप अपनी सहरी और अपने अफ्तार का एहतमाम कीजिए। और यकीन माने, मेरा ये दावा तो नहीं, लेकिन ये मेरा यकीन है। मैं पिछले 24-25 सालों से हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, और ये मेरा यकीन है कि 1 माह के अंदर अंदर अगर आप इस तरतीब से रोज़े रख लें तो आपकी चर्बी भी कम हो जाएगी, आपका जो बड़ा हुआ पेट, जो तोंद निकली हुई है, वो भी कम हो जाएगी। आप अपने आप को ज़्यादा तंदुरुस्त, चाको चबंद, तवाना और स्लिम एंड स्मार्ट महसूस करेंगे। आपकी जो दिमाग की सोचने समझने की सलाहियत है
وہ بھی بہتر ہو جائے گی، اور آپ کی جو جسمانی طاقت ہے وہ بھی بہت بہتر ہو جائے گی، اور آپ کا موڈ بھی بہت زیادہ ایلیویٹ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جب خون کے اندر کولیسٹرول کی کمی ہوتی ہے تو ہمارے دل کا جو فنکشن ہے، دل کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے، دل کے اوپر سٹرین نہیں ہوتا، اور آپ ہارٹ اٹیک یا دل کی جو بیماریاں ہیں ان سے بھی بچ سکتے ہیں۔ تو امید ہے میرا یہ آج کا ٹاپک آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، اور دیکھتے رہیے میرے یوٹیوب چینل کو، تاکہ آپ کو ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔